हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, दोनों ही वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं और दोनों ही कार्ड्स एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, हाई एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है या फिर किसी भी चीज़ के लिए एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज्म आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, एसेस टैरो में नई बिगनिंग की बात करते हैं, तो किसी लेवल पे किसी तरीके की एक नई बिगनिंग या तो आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रही है या फिर एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए नई जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नई टीम हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नई जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नए काम करने के तरीके हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नई सोच हो सकती है। और अगेन मैं कहूँगी कि सबके लिए डिफ़र कर सकता है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि कोई नई चीज़ इस वीक आपकी लाइफ में आ रही है या फिर पुरानी चीज़ों को ही आप नए तरीके से करना चाह रहे हैं, और इसी वजह से या अदरवाइज़ भी एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज्म रहता हुआ दिख रहा है। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसी से ही रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप्स आप प्लान करते हुए दिख रहे हैं। भाई, आगे आपको क्या करना है या फिर आप क्या कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है जो भी आप कर रहे हैं। बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली आप एक्शन, इनिशिएटिव्स अपने गोल, अपने मकसद के लिए लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी के साथ मिल के काम करना चाह रहे हैं, आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। और देखिए, हो सकता है कि ये सबके लिए एप्लीकेबल ना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए अगेन मैं कहूँगी कि हो सकता है आप पार्टनरशिप में या फिर किसी के साथ मिल के कोई काम करना चाह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील। तो देखिए, व्हील का कार्ड भी कहीं चेंजेस की बात करता है, या मैं कह सकती हूँ कि नए स्टार्ट की या फिर नई बिगनिंग की बात करता है। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी नई बिगनिंग की बात कर रहा था। तो ओवरऑल ही देखिए, इस वीक के लिए मुझे दिख रहा है किसी भी लाइफ के एरिया में या फिर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है, पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। और कहीं देखिए, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ट्रैवल की बात करता है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी ट्रैवल की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर इस वीक ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्लानिंग, कोई डिस्कशन आपकी लाइफ में चल रहा है। और देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि इसी से ही रिलेटेड हो सकता है एक एन्जॉयमेंट या फिर एक हैप्पी एनर्जीज आपकी लाइफ में हैं। और देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक और चीज़ कहता है कि पीछे किसी भी लाइफ के एरिया में अगर आपने एफर्ट्स करे, मेहनत करी और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिले थे, तो उन पॉजिटिव रिजल्ट्स को भी इस वीक आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत इंडिपेंडेंटली हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं,
बहुत इंडिपेंडेंटली हर काम को करते हुए दिख रहे हैं। और क्योंकि देखिए पेंटिकल्स का कार्ड है तो पैसे रिलेटेड कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई गेन हो सकता है, या फिर मॉनेटरीली थोड़ी सी आपकी डीलिंग्स रह सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका बहुत खर्चा हो रहा है या फिर आप बहुत पैसा खर्च भी कर रहे हैं। और देखिए ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन इन जनरल के लिए देखिए या तो पैसा आ रहा है या फिर अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो उस चीज़ को भी आप इंजॉय कर रहे हैं। और देखिए ये खर्चा भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप अपने लाइफस्टाइल पे, आप अपने ऊपर या फिर अपने अगेन मैं कहूँगी कि कंफर्ट लग्जरी के ऊपर ज़्यादा खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप गार्डन मेंटेन करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने घर को रेनोवेट करना चाह रहे हैं या फिर आप अपने घर को ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगेन आप नए कपड़े खरीद रहे हैं, नए ज्वेलरी खरीद रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी चीज़ पे आपका खर्चा हो रहा है जो एक हैप्पीनेस, एक जॉय आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। तो देखिए ओवरऑल ही इस वीक की एनर्जीज बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ट्रुथ बी टोल्ड। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो भी आप कर रहे हैं आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए करें, आप बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत सच्चाई के साथ चीज़ों को डील करें। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि सामने वाले को प्लीज़ करने के लिए, सामने वाले को खुश करने के लिए भी हम झूठ बोलते हैं या फिर हम इतने ऑनेस्ट नहीं होते हैं। हमें लगता है कि कहीं हमने सच बोला तो सामने वाले को हर्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हम रियलिटी को देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने रियलिटी को एक्सेप्ट करा तो हम हर्ट हो जाएंगे। अपनी ही किसी फीलिंग, अपनी ही किसी इमोशन को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं या मैं कहूँगी इग्नोर करते हैं। कभी कभी हम एक भ्रम में रहते हैं, एक इल्यूजन में रहते हैं, और यहाँ पे भी देखिए सबके लिए डिफ़र कर सकता है, जिसकी वजह से हम सच्चाई को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम रियलिटी से पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं होते हैं। और इस वीक के लिए देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप जो भी करें, सबसे पहली बात आप रियलिटी से वाकिफ़ हों, आप रियलिटी यानी कि सच्चाई को जान के करें। और दूसरी बात आप एक ट्रांसपेरेंसी, आप एक ऑनेस्टी ज़रूर मेंटेन करें अपनी हर डीलिंग्स में। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है जेमिनी साइन का, और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे होगा वेडनेसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।